हेलो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन यूजिंग द मास्टर मेथड। इससे पहले हमने एक एग्जांपल और समझा है। आई होप कि वो एग्जांपल आपको क्लियर हुआ था। अब हम यहाँ पर एक दूसरे एग्जांपल के साथ आ गए हैं। मैंने यहाँ पर मास्टर मेथड के पूरे फ्लो चार्ट को लिख रखा है कि किस तरह से हम मास्टर मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। मींस यहाँ पर आप ए की वैल्यू को देखिए, दैट इज 2, मींस ए इज इक्वल टू 2 विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ओके, check the condition of b is equals to 2 which is also satisfying the condition। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड द गिवन वैल्यू फंक्शन मींस fn इज इक्वल्स टू n। ओके, ये तीन वैल्यू हमको दे रखी हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन में बी रिटन लाइक n log बेस b रेज टू द पावर a डॉट un। ठीक है, तो n क्या लिख सकते हैं इसको, n log, अब हमारे केस में b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 2 डॉट un। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1 ओनली। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है n रेज टू द पावर 1 या सिंपली 1 n, है ना। इसको हम खाली n भी लिख सकते हैं, तो n डॉट un। ओके, अब जो भी un की वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लीकेशन हम इस n के साथ कर देंगे। तो to calculate the value of hn means to find the value of un we have to calculate the value of hn। okay, तो now calculate the value of hn based on function upon this value। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है n अपॉन इसका जो कैलकुलेशन आया मींस n, तो n by n मींस 1। ओके, तो नाउ hn इज इक्वल्स टू 1। अब देखें यहां पर कंडीशन, ये कौन सा केस हमारा आ रहा है, ना ये पहला केस है ना ये दूसरा केस है, क्योंकि यहां पर n की कोई सी भी पावर नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू सिंगल है, कांस्टेंट वैल्यू 1 आ गई है। अगर ये n में भी आती तब भी हम इसको मान लेते कि चलिए इसकी पावर बेसिकली 1 रही होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है, बट ये तो 1 है, तो इसका मतलब यहां पर केस थर्ड लगने वाला है। अब आप कहेंगे केस थर्ड कैसे लगने वाला है, तो मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ऐसा कुछ आउटपुट आपको मिलता है तो हमें उसे केस थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एज दिस इज 1, सो केस थर्ड इज अप्लाइड। ओके, केस थर्ड इज अप्लाइड। अब इस 1 को हमें बेसिकली इसके बराबर रखना है, तो आपको पता है अब केस थर्ड अप्लाई हो रहा था, उस पर पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पर लिखिए, मींस log 2n। अब यहां पर हम किसी भी चीज की पावर अगर 0 कर दें, मींस यहां पर हमें अभी i की पावर लगानी है ना, तो अगर इसकी पावर हम 0 कर दें तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 हो जाती है, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर इस 1 को इसके बराबर रखना है, मींस ऐसा कुछ रखना है यहां पर जिसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो इसकी पावर अगर हम 0 कर दें तो दिस इज एक्चुअली 1। ठीक है, तो hn की वैल्यू बेसिकली हमने इस तरह से रिप्लेस कर दी। इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जा सकता है, जो भी वैल्यू यहां पर लिखी है log 2n एज इट इज लिखिए, मींस log 2n एज इट इज रहेगा। पावर में क्या होगा, i की जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन सेम वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी, मींस 0 प्लस 1। तो इसको हम 0 प्लस 1 का मतलब 1 और इसका मतलब भी 1। ठीक है, तो अब फर्दर इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर 1 होती है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, और अपॉन में 1 होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज log 2n, मींस ये वैल्यू जो है वो un की आ गई है। अब क्वेश्चन में इस un की वैल्यू को रखिए, क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, यानी अब इसमें हमें un की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहीं पर रख देता हूं, तो दैट विल बी n डॉट log 2n, log 2n। ठीक है, तो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन बिग O के साथ हम इसको लिख देंगे, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, क्योंकि इसका और कुछ फर्दर कैलकुलेशन होना नहीं है, तो ये हो जाएगा n log n। ठीक है, तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन। ठीक है, आप क्रॉस चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को मास्टर मेथड्स के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अगर आप इसको करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही आने वाली है, हेंस यू कैन आल्सो क्रॉस चेक। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वाला रिकरेंस रिलेशन इजीली क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एग्जांपल के साथ। थैंक यू सो मच।